हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल से बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूं और मैं आपको एक कंप्लीट बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दिखाने वाला हूं। चाहे आपको नए पैदा हुए बच्चों का सर्टिफिकेट बनाना हो या अपना खुद का सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे उसकी उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो या 60 साल हो। आप इस नए पोर्टल से 0 से लेकर 60 साल तक के किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। आपको कहीं भी कोई पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये कैफ़े वाले 2500, 3000, 3500 रुपये लेते हैं, बट आपको यहाँ मात्र 100 रुपये के अंदर ही आपका ये काम हो जाएगा। ये अलग-अलग राज्यों पर डिपेंड करता है, किसी राज्य पर इसकी फ़ी 60 रुपये है, तो कहीं 10 रुपये है, तो कहीं 50 रुपये है, बट सभी राज्यों में क्या है, 100 रुपये के अंदर ही, उसके बाद इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं है। जिस प्रकार से आवासीय जाति बहुत ही कम प्राइस में बन जाते हैं ऑनलाइन, उस टाइप से इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट को पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कहीं भी भाग-दौड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत है। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई बच्चे का जन्म तो घर पर हुआ था, प्राइवेट अस्पताल में हुआ था, वहाँ से कोई कागज़ में तो मिला ही नहीं, तो आखिर अगर हम ऑनलाइन बनाएँगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करेंगे? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति चाहे किसी भी हो, सर्टिफ़िकेट 100% बनेगा और कैसे बनेगा, इस वीडियो में आपको मैं आज लाइव दिखाऊँगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट हो या ना हो, बस इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको एक-एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव। यह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए आप चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, असम या देश के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबके लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस आपको अपना राज्य और जिला चुनना होगा, बाकी उसी प्रकार से बाकी आगे की जो भी प्रोसेस है वो सभी के लिए समान है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और इस प्रोसेस को लाइव देखते हैं। आपको अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र पर आ जाना है और आपको यहाँ सर्च बॉक्स पे सर्च करना है DCCRS। आपको सर्च करना है DCCRS और उसके बाद आपको जो पहले CV रजिस्ट्रेशन का एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपको ध्यान देना कि यहाँ जो आपको एरो लाइक साइन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जनरल पब्लिक पे आपको क्लिक करना है। तो जनरल पब्लिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहीं साइन अप के लिए बोला जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को नहीं बनाया है। तो आपको यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेने हैं। तो पहले आपको यहाँ नाम, उसके बाद मिडिल नाम और लास्ट नेम, उसके बाद आप मेल है या फीमेल वो आपको यहाँ फिल करना है। और डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ अपना खुद का नाम और जो भी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, क्योंकि आप जब अपने बच्चे किसी का बनाएंगे तो उससे पहले आपको यूज़र आईडी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ का इन इंडिया, आउटसाइड इन इंडिया, तक आपको इन इंडिया पे ही रहने देना है। स्टेट को सिलेक्ट करना है और अपने डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन नेम, पिन कोड, बिल्डिंग नंबर अगर है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस जो भी आपको यहाँ फिल करना है। चलिए मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। अपना राज्य सेलेक्ट करना है, अपना जिला और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। विलेज या टाउन, अगर आप गाँव से तो अपना गाँव का नाम, शहर है तो शहर का नाम आपको यहाँ फिल करना है। और उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप टाउन है तो टाउन रहने देना है, अगर विलेज है तो विलेज पे कर लेना है। उसके बाद विलेज का नाम, पिन कोड, बिल्डिंग नंबर जो भी है, हाउस नंबर है, जिस पर स्टार लगा हुआ है वो चीज़ आपको फिल करना कंपलसरी है। बाकी इस समय आपको ज़रूरी नहीं है, जिस पर वो स्टार लगा हुआ है उन चीज़ों को आपको फिल करना कंपलसरी है। पोस्ट ऑफिस है तो आपको यहाँ फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर और नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, अपना खुद का आधार नंबर यहाँ फिल करना है। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे आपको इंडियन कर लेना है। आपको यहाँ नेशनलिटी इंडिया पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके अगेन नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। अब आपको दोबारा से यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको यहाँ सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। OTP पे को फिल करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई वाले पे आपको क्लिक करना है और जिससे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको अगेन नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ फ्रेंड आपको अपना ईमेल आईडी को फिल करना है और वो नीचे देखिए इस कैप्चा को आपको यहाँ जैसे कि 12 + 15 कितना होता है ऐड करके आपको यहाँ बताना है। अपने ईमेल एड्रेस को फिल करने के बाद उसके बाद कैप्चा का सम करने के बाद जोड़ने के बाद आपको अगेन सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है।
या ओटीपी आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर ये ओटीपी आपका गया होगा। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई वाले पे आपको क्लिक करना है। अब ये फ्रेंड हमारा कंप्लीटली रजिस्टर हो गया है, तो आपको यहाँ रजिस्टर वाले पे आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इस चीज़ को फिल नहीं करना, आपको नीचे ध्यान देना है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आपको लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ ईमेल या मोबाइल नंबर किसी भी चीज़ को आपको डालकर आपको दोनों डेटा को सम करके आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो चलिए इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका मोबाइल नंबर में दोबारा से एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड आपको यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, इनमें से किसी पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, कॉर्नर पर जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है, आपको कॉर्नर में ये 3 लाइन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ आप बर्थ, डेथ और एडॉप्शन, तो आपको बर्थ वाले पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन को ध्यान देना है, जो शुरू में ऐड ऑल बर्थ इवेंट और आपको ये रिपोर्ट बर्थ। अगर ऐड ऑल बर्थ तब हमें उसको सेलेक्ट करना है जब आपकी उम्र पहले से इसकी 18 साल, 20 साल, 25 साल है अब, और उसके बाद आप बना रहे हैं। या फिर क्या है, अगर बच्चे का जन्म फिलहाल में हुआ है तो उसके लिए हम रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर किसी बच्चे का क्या है, पुराने बच्चे का बना रहे हैं तो हम ऐड ऑल्ड बर्थ वाले पे क्लिक करेंगे, अन्यथा किसी नए बच्चे का बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट बर्थ वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि देखिए, प्लीज सेलेक्ट द स्टेट वेयर बर्थ ऑक्यूर्ड, बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है उस स्टेट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है कि प्राइमरी लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही रखना है, सेकेंड हिंदी ही रहेगा, इसमें कोई भी आपको बदलाव नहीं करना है। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे कि आपने जो पहले सेलेक्ट कर लिया था वो आपका यहाँ ऑटोमेटिक ले लिया है। चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ चयन करना है, और उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ दोबारा से सिलेक्ट करना है। टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जहाँ भी हॉस्पिटल या घर में जब भी जन्म हुआ था उस टाइम को आपको यहाँ मेंशन करना है। बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, अगर लड़का है तो मेल या लड़की है तो फीमेल। उसके बाद बच्चे का आधार तो भी बना नहीं होगा, तो आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें स्टार भी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक करें। अगर बच्चे का नाम है तो आपको फर्स्ट नेम और उसका आपका क्या करना है कि उसका लास्ट नेम भी फिल करना है, साथ में उसको हिंदी और इंग्लिश में भी लिखना है। अगर बच्चे का नाम अभी तक आपने निर्धारित नहीं किया है तो इस पर आपको क्लिक कर देना, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बच्चे का नाम आपने निर्धारित कर लिया है, तय कर लिया है, तो बच्चे का नाम आपको यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद क्या है, बच्चे के नाम की पुष्टि करें, आपको दोबारा से बच्चे का नाम यहाँ फिल करना है। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन, बच्चे के पिता का नाम आपको फिल करना है कि बच्चे का पिता का नाम क्या है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करना है। आगे आना है मदर इन्फॉर्मेशन, बच्चे की माँ का आपको फर्स्ट नेम, उसका पहला नाम हिंदी में और उसका जो भी लास्ट नेम है आपको फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, बच्चे के पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ फिल करना है, और ईमेल आईडी बच्चे के पेरेंट्स का देना है। और उसके बाद आधार नंबर, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो एक कस्टमर एजेंट के रूप में किया था, बाकी यहाँ जो भी डिटेल्स है वो पेरेंट्स का और बच्चे का हमें फिल करना है। उसके बाद यहाँ बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसके माता पिता इंडिया में थे या इंडिया से बाहर थे, तो आपको इन इंडिया ही रखना है। उसके बाद देखिए, बच्चे का जन्म झारखंड के किसी भी ज़िले में हुआ था, किसी भी गाँव में हुआ था, लेकिन उनका जो पिताजी थे उस समय मुंबई पे थे, तो हमें यहाँ क्या करना है, उसके पेरेंट्स ने कि उसके पिताजी का हमें एड्रेस यहाँ फिल करना है। उसके माता पिता अगर मान लें कि उस जगह नहीं थे, माता तो हमेशा साथ में रहेगी, पिताजी को मान लेते कि पिताजी अगर मुंबई में, तो हमें यहाँ मुंबई वाले एड्रेस को फिल करने की ज़रूरत है। उसका स्टेट, उसका जो भी है जिला, उसके बाद पुलिस स्टेशन, इन सभी डिटेल्स को आपको फिल करना है। और बाकी जिस चीज़ों में स्टार लगा हुआ उन्हीं को फिल करना है, जिनमें स्टार नहीं लगा उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप उसे फिल भी कर सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस फॉर पेरेंट्स, अगर माता पिता का अस्थायी पता दोनों सेम, जैसे कि हमने मुंबई दिया था और मुंबई ही उसका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको एस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। तो पेरेंट्स का दोबारा से आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि चाहे बच्चे का ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस आपको दोनों ही सेम रखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही सेम है तो आपको दोनों में क्या करना है, परमानेंट एड्रेस ही फिल कर देना है, इतनी भी जाँच पड़ताल नहीं होती है। और उसके बाद इन सभी डिटेल्स को आपको फिल करने के बाद आपको नीचे आना प्लेस ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि बच्चे के जन्म से रिलेटेड आपसे यहाँ कुछ पूछा जा रहा है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था। अगर घर में हुआ था तो आपको घर ही रहने देना है, या तो फिर कोई अदर स्थान पर हुआ था तो अदर करना है, या हॉस्पिटल पर हुआ था तो आपको हॉस्पिटल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद
हॉस्पिटल पे हुआ था आपको ये राज्य ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था झारखंड का, जैसे कि बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद जहाँ भी हुआ था उसे आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा थाना पर पड़ता है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद विलेज या टाउन क्या था वो उसे आपको सिलेक्ट करना है, और कौन सा टाउन था उसे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पूरी डिटेल्स को फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ जो भी वार्ड जोन वगैरह आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उस हो अलग अलग हॉस्पिटल्स के क्या होते हैं, अलग अलग वार्ड के अलग अलग यूनिट्स बोलते हैं, उसे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अंत में आपको किस हॉस्पिटल पर हुआ था उस हॉस्पिटल पर आपको यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप ऊपर की सभी डिटेल्स को फिल करते हैं तो उस एरिया के सभी हॉस्पिटल्स आपको दिख जाएंगे, और आपको उस हॉस्पिटल को सेलेक्ट करना है जिस हॉस्पिटल पर बच्चे का जन्म हुआ था। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर मैं एक-एक चीज़ों को आपको फिल करके दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बस आपको समझना है, ऑटोमेटिक आपको ये और आपको समझना है और धीरे-धीरे आपको फिल करने का पूरा प्रयास करना है। आप खुद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। तो कृपया पुष्टि करें, तो आपको यहाँ क्या करना है, कन्फर्म वाले पे आपको क्लिक करना है। अगेन आपको कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं आपको टोटल यहाँ 4 स्टेप में फिल करना है। सेकेंड में क्या करना है, आपका जो भी है उसे क्या करना है, देखिए माता-पिता का अस्थायी पता कॉपी करें अगर दोनों ही सेम था। माता-पिता का जो था अस्थायी पता और दोनों का क्या है प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना। आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग है तो आपको दोबारा से यहाँ फिल करना पड़ेगा। फादर इन्फॉर्मेशन पिता की सूचना, फादर का धर्म क्या है, वो फादर किस जाति से, हिंदू से तो हिंदू, मुस्लिम है जो भी उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर वो हिंदू है तो आपको हिंदू पे सेलेक्ट करना है। फादर लेवल एजुकेशन, पिताजी की एजुकेशन क्या है, वो 10th पास किए, 12th पास किए, जो भी पास किए हैं उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। पिताजी क्या करते हैं, जैसे कि क्या है कल्टीवेटर है, खेती करते हैं या जो भी करते हैं उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उनकी माताजी क्या करती है, बच्चे को वो उसकी माता हिंदू है या मुस्लिम है उसे आपको सेलेक्ट करना है। माता कितनी पढ़ी लिखी है उसे आपको सेलेक्ट करना है। आगे माँ क्या काम करती है वो आपको यहाँ नीचे आना है। एज ऑफ द मदर, माँ की उम्र कितनी है उसे आपको यहाँ फिल करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि संतान के जन्म के समय माता पिता की आयु, तो जैसे कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उसे माता की उम्र कितनी थी उसे आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद माता की संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, अभी तक माँ के उस माँ के कितने बच्चों की पैदा हुए हैं उन बच्चों की संख्या को आपको यहाँ फिल करना है। अगर वो बच्चे के तीसरे बच्चे में जन्म हुआ है तो आपको 3 बच्चे यहाँ सेलेक्ट करना है इस जगह पे। उसके बाद समय परिचर्चा का प्रकार, उसके बाद क्या है टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, तो आपको बच्चे का जो जन्म हुआ है कोई प्राइवेट संस्थान पर हुआ तो आपको प्राइवेट वाले पे क्लिक करना है। अगर कोई गवर्नमेंट स्थान पर हुआ है तो गवर्नमेंट वाले पे आपको क्लिक करना है। मेथड ऑफ डिलीवरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस टाइप से हुआ था, नॉर्मल हुआ था या फिर ऑपरेशन या जैसे भी हुआ था आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उस समय जो भी लेडी थी उनसे आप बात करके इसे अच्छे से फिल कर सकते हैं। बर्थ के समय बच्चे का वजन कितना था उसे आपको फिल करना है। गर्भ अवस्था की अवधि, बच्चे कितने समय तक माँ के पेट में था उसे आपको ही फिल करना है। वीक्स में कितने सप्ताह था। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ कुछ अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, यानी कि जब हॉस्पिटल से बच्चे जब डिस्चार्ज हुआ था तो आपको एक पेपर स्लिप मिला होगा, उसे स्कैन करके आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पैन कार्ड, स्कैन कॉपी और फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म किसी भी चीज़ को आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आप दे सकते हैं, या तो फिर आप कहीं से एफिडेविट करवा के यहाँ आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, उसके पिताजी या माता का, तो आप उसको एफिडेविट करवा के यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको जो भी है 10 रुपये से लेके 100 तक, किसी किसी राज्य में जो भी अलग अलग अमाउंट है, 50, 60, 10 रुपये आपसे लिए जाएंगे और यह आपका प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। अगर आपकी सभी जानकारी 100% सही रहेंगे तो ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही कम समय में बनकर आपको रेडी हो जाएगा, और आपको ये पोस्ट ऑफिस के तहत आपके घर तक पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा।